अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के थ्रोन को ब्रेक करने को लेकर ट्रिपल एच का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बाद ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और बड़ा पेपर व्यू कर सकती है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहता है। विंस मैकमैन की पॉसिबल डॉक्यूमेंट्री को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन के हुए स्कैंडल को लेकर केविन ओवेंस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनेला की। बात करें अगर यहाँ पर जोई जनेला की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जोई जनेला के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जोई जनेला ने पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहां पर जोई जनेला का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के सुपरस्टार सीएम पंक, कोडी रोड्स और जेड कारगिल जैसे रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद जोई जनेला भी डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के अंदर इंटरेस्टेड है। और गाइस जोई जनेला ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करते गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई सेलेक्टेड अमाउंट का क्रिएटिव फ्रीडम देती गए तो वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारी बढ़िया चीजें कर सकते गए। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जोई जनेला को कंपनी में लाने के लिए फोन कॉल देती गए तो जोई जनेला डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का फोन कॉल लेना चाहेंगे। और गाइस यहाँ पर जोई जनेला का ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोई भी जोई जनेला के इंटरव्यू को सुन रहा है तो गाइस यहाँ पर जोई जनेला लोगों को ये बताना चाहेंगे कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के अंदर इंटरेस्टेड है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जोई जनेला के खुलेआम डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर बात करने के बाद आखिर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जोई जनेला को साइन करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के साइन करने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोडी रोड्स को री साइन करने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते ट्रिपल एच के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू में उनके डिसरिस्पेक्ट को लेकर बात की गई। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 5 साल पहले जब एईडब्ल्यू कंपनी खुली थी तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के वन ऑफ द पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू के अंदर ट्रिपल एच के थ्रोन को ब्रेक किया था। और गाइस कोडी रोड्स के उस मूव के द्वारा कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यूई को मॉक किया था। और यहीं अब जबकि कोडी एईडब्ल्यू को छोड़कर ट्रिपल एच के अंडर में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम कर रहे गए तो गाइस यहीं इस हफ्ते इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स के बिहेवियर को लेकर बात की गई। और गाइस ट्रिपल एच का ये कहना है कि 2019 के अंदर जब कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू के अंदर ट्रिपल एच के थ्रोन को ब्रेक किया था तो गाइस वो चीज ट्रिपल एच को काफी ज्यादा फनी लगी थी। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच ये बिलीव करते गए कि वो भी अगर कोडी रोड्स के जगह होते तो गाइस वो भी डेफिनेटली यहाँ पर कहीं और जाकर ऐसी ही चीजें करते। और क्योंकि ट्रिपल एच इन चीजों से काफी ज्यादा रिलेट करते गए तो गाइस इसीलिए ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स की उस हरकत का बिल्कुल भी यहाँ पर बुरा नहीं माना। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच का ये कहना है कि कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जो भी चीजें की गए उन सभी चीजों को देखकर ट्रिपल एच काफी हैप्पी गए, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर कोडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जाकर वो सभी चीजें नहीं करते तो कोडी कभी भी इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बनते। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स के साथ ट्रिपल एच को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। गाइस ये तो बात थी ट्रिपल एच और कोडी रोड्स की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में अगले पेपर व्यू की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस साल पहली बार उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर हेल्ड किया था। और यहीं 50,000 से ज्यादा लोग के स्टेडियम में मौजूद होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की लोकल गवर्नमेंट यहां पर ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी हैप्पी गए। और गाइस जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्राउड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को रिस्पॉन्स दिया उसके बाद यहां पर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही जल्द दोबारा उनका एक और बड़ा पेपर व्यू कर सकती है। और गाइस यहां पर ऑस्ट्रेलिया के लोकल गवर्नमेंट की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये इनविटेशन मिला है कि वो यहां पर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से ऑस्ट्रेलिया में उनका पेपर व्यू करे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्ट्रेलिया में उनका अगला पेपर व्यू कब और कैसे करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से मैकमैन को फायर कर दिया गया है। बट गाइस यही विंस मैकमैन के इस स्कैंडल की वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी काफी सारी चीजें चेंज होने वाली गए। गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओरिजिनली विंस मैकमैन को लेकर नेटफ्लिक्स के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री लाई जाने वाली थी। और गाइस विंस मैकमैन के इस डॉक्यूमेंट्री के लिए पिछले काफी महीनों से नेटफ्लिक्स यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही थी और अब यहाँ पर
नेटफ्लिक्स इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करने ही वाली थी, तभी यहाँ पर विंस मैकमैन का ये पूरा स्कैंडल सामने आ गया। और अब क्योंकि विंस मैकमैन को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी न्यूज चल रही है, तो गाइस यहाँ पर पॉसिबली नेटफ्लिक्स विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करने वाली है। और गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन के स्कैंडल के सामने आने की वजह से नेटफ्लिक्स को यहाँ पर काफी सारा नुकसान सहना पड़ेगा। वेल गाइस ये तो बात है विंस मैकमैन के डॉक्यूमेंट्री के पोस्टपोन होने की, बट गाइस जहां तक बात रही मैकमैन के स्कैंडल की, तो गाइस यहीं अब विंस मैकमैन के इस पूरे स्कैंडल को लेकर फाइनली यहां पर WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस ने बात की। जहां पर केविन ओवेंस का ये कहना है कि केविन ओवेंस को पर्सनली ये नहीं पता है कि विंस मैकमैन के ऊपर जो भी आरोप लगे गए वो आरोप कितने सही और कितने गलत है। बट गाइस अगर यहां पर विंस मैकमैन के ऊपर जो भी आरोप लगे गए वो आरोप आगे चलकर सही साबित होते गए, तो गाइस यहां पर केविन ओवेंस ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते गए, क्योंकि गाइस यहां पर केविन ओवेंस को नहीं लगता है कि किसी भी कंपनी के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए। और गाइस अगर यहां पर फ्यूचर के अंदर विंस मैकमैन के ऊपर जो भी आरोप लगे गए वो सभी आरोप सही साबित होते गए, तो गाइस केविन ओवेंस डेफिनेटली ऐसी चीजों का सपोर्ट नहीं करेंगे। और गाइस केविन ओवेंस ये होप करते गए कि WWE के अंदर आगे किसी को भी ऐसी चीजों से सफर ना करना पड़े। वेल गाइस मैं यहां पर ओवेंस की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। बात करें अगर यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट शो जैसो में होने वाला है, जहाँ पर सैन जोसे में WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE कंपनी सेप सेंटर के अंदर करेगी। और इस अरीना में WWE के रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11,700 के बराबर है, जहाँ पर 11,700 टिकट में से WWE कंपनी ने सारे टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और कल होने वाला WWE का मंडे नाइट रॉ शो हमें यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट गाइस अगर बात करें यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर करंटली यहाँ पर कंपनी ने ज्यादा मैचेज अनाउंस नहीं किए हैं। और गाइस WWE के करंट प्लान के हिसाब से कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर सैमी जेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, तो वहीं न्यू डे वर्सेस इंपीरियर का मैच देखने को मिलने वाला है। और करंटली यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE ने यही 2 मैचेज अनाउंस किए हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE और कौन-कौन से बड़े मैचेज और सेगमेंट अनाउंस करती गए। और गाइस WWE के एलिमिनेशन चैम्बर को जीत जाने के बाद ड्रू मैकिंटायर कल मंडे नाइट रॉ पर क्या करते गए। वेल आप लोग कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।